विद्यार्थियों, आज की वीडियो में देखेंगे कि यदि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं और कौन कौन से कोण बनते हैं और इसका जो युग्म होगा वो कहाँ कहाँ होगा और इसका युग्म जो बनेगा वो कितने प्रकार का बनेगा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा, जैसे कोण के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कोण किसे कहते हैं, कोण का डिफिनेशन क्या है। तो कोण किसे कहते हैं ये पहले बता देना चाहेंगे कि यदि एक बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है तो दोनों किरणों के बीच एक झुकाव उत्पन्न होता है, उसी को कोण कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यदि एक बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है तो उसके बीच एक झुकाव उत्पन्न होता है, उसी को वही झुकाव को कोण कहा जाता है। तो कोण समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि वही दो पैरेलल लाइन यानी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं। यहाँ पर हम लिखे भी हैं, कोणों का जो प्रकार है, संगत कोण बनेगा, अंतः एकांतर कोण बनेगा, बाह्य एकांतर कोण बनेगा, फिर शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, साथ ही साथ एक ही और के अंतः कोण, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण भी बनेंगे। तो हम देखते हैं कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जब काटती है तो ये कोण कहाँ पर बनेंगे, किस कोण को हम ये सब कोण कहेंगे। तो एक चित्र के माध्यम से देखिए, यदि दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन हम लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि AB जो रेखा है और CD जो रेखा है, ये दोनों रेखा पैरेलल है, समांतर है, और ये दोनों समांतर रेखाओं को हम एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद कराते हैं। मतलब एक तिर्यक रेखा EF है जो दोनों रेखाओं को AB और CD को बिंदु M और बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम देखेंगे कि ये जो हम बताएं कोणों के प्रकार में, संगत कोण, तो संगत कोण कहाँ बनेगा, फिर अंतः एकांतर कोण कहाँ बनेगा, बाह्य एकांतर कोण कहाँ बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बनेगा और एक ही और के अंतः कोण कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एंगल को हम 1 मान लेते हैं सुविधा के लिए, इस एंगल को 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, ये एंगल को 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। तो इस तरह से अब हम सबसे पहले बताएंगे कोणों के प्रकार में संगत कोण। तो संगत कोण किसको कहेंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा है, तो कोण एक का जो संगत बनेगा, कोण एक का संगत जो बनेगा कोण 6 बनेगा, कोण एक का संगत कोण 6 होगा, कोण 4 का जो संगत होगा वो कोण 5 होगा, कोण 3 का जो संगत होगा वो कोण 8 होगा, और कोण 2 का जो संगत होगा वो कोण 7 होगा। इस तरह से जब दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण का जो युग्म जो बनता है वो 4 प्रकार का बनता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक संगत कोण यहाँ बन रहा है, 1 बराबर 1 और 6 बन रहा है, 4 और 5 बन रहा है, 2 और 7 बन रहा है, और 3 और 8 बन रहा है। यानी 4 प्रकार का युग्म बनेगा जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो अब दूसरा नेक्स्ट है अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण में यहाँ पर देखिए, अंतः एकांतर में जैसे एंगल 1 और एंगल 8, ये दोनों जो कोण है इसको हम अंतः एकांतर कोण कहेंगे। और अंतः एकांतर में एंगल 2 और एंगल 5, 2 और 5 जो है अंतः एकांतर कोण होगा, एक पेयर ये होगा, अरे एक जोड़ा 2 और 5 होगा, और दूसरा जोड़ा जो होगा एंगल 1 और एंगल 8 होगा। इस तरह से जो अंतः एकांतर कोण जो बनेगा उसमें 2 जोड़ा बनेगा, 2 पेयर बनेगा। उसके बाद बाह्य एकांतर कोण किसको कहेंगे, कोण 4 और कोण 7, ये बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। फिर कोण 3 और कोण 6, ये बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। यानी जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बाह्य एकांतर कोणों का भी 2 पेयर, 2 जोड़ा बनता है। उसमें से एक जोड़ा बताएं कि एंगल 4 और एंगल 7, और दूसरा जोड़ा जो है एंगल 3 और एंगल 6 होगा। उसके बाद हम देखेंगे
शीर्षाभिमुख कोण, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण का भी जोड़ा बनता है। उसमें से कौन कौन सा जोड़ा होगा, यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 3 ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, एंगल 4 और एंगल 2 ये शीर्षाभिमुख होगा, एंगल 5 और एंगल 7, फिर एंगल 6 और एंगल 8। यानी जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 4 युग्म बनता है शीर्षाभिमुख कोण का। उसमें से पहला होगा एंगल 1 और एंगल 3, फिर दूसरा जो होगा एंगल 2 और एंगल 4, तीसरा जो होगा एंगल 6 और एंगल 8, और चौथा जो होगा एंगल 5 और एंगल 7। इस तरह से 4 पेयर बनेगा, 4 जोड़ा बनेगा ये शीर्षाभिमुख कोण का। और अंतिम में है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का कौन सा जोड़ा होगा। यहाँ देखिए ये तिर्यक रेखा है तो एक ही ओर के अंतःकोण 1 और 5 ये कहलाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, और इधर से कोण 2 और कोण 8, यानी 2 जोड़ा बनेगा। जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 2 जोड़ा यानी 2 पेयर बनेगा। उसमें से एक एंगल 1 और एंगल 5 होगा और दूसरा एंगल 2 और एंगल 8 होगा। अब इसमें हम ये जानेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो एंगल है, जो हम प्रकार बताएं संगत कोण का, अंतः एकांतर कोण का, बाह्य एकांतर कोण का, शीर्षाभिमुख कोण का और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का, ये जो कोण है वो क्या होता है। तो जितने भी संगत कोण बनेंगे जब दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो जितने भी संगत कोण बनेंगे वो सभी जो पेयर होगा, जो युग्म होगा उसका वो बराबर होता है, यानी संगत कोणों के सभी युग्म बराबर होते हैं। उसके बाद अंतः एकांतर कोण के जितने भी युग्म बनेंगे वो भी बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण के जितने भी युग्म बनेंगे वो भी बराबर होंगे, फिर शीर्षाभिमुख कोण के जितने भी युग्म बनेंगे वो भी बराबर होंगे। लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण ये बराबर नहीं। तिर्यक रेखा दोनों समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का जो अंतःकोण है, ये दोनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। यानी एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। उसके बाद दूसरा जो पेयर इसका है एंगल 2 और एंगल 8, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण होगा। इस तरह से संगत कोण सब बराबर होगा, एक अंतः एकांतर कोण सब बराबर होगा, बाह्य एकांतर कोण के जितने भी युग्म बनेंगे वो बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण जितना भी बनेगा वो भी बराबर होगा। लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का जो पेयर बनेगा, जो जोड़ा बनेगा, उसका योग 180 डिग्री होगा। आइए आप देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला संगत कोण, पहला में संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं यदि संगत कोण बराबर होते हैं यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जितने भी संगत कोण बनेंगे वो सारा युग्म अभी हम बताएं, जितने भी संगत कोण बनेंगे सब संगत कोण बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं, संगत कोण में बताए थे कि कोण 1 का संगत क्या बनेगा 6, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। फिर दूसरा जो पेयर बनेगा संगत कोण का वो एंगल 4 और एंगल 5 का, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5। उसके बाद फिर संगत कोण में कोण 2 का संगत 7 बनेगा, तो कोण 2 बराबर होगा 7, तथा अगला जो संगत कोण होगा वो 3 और 8 होगा, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 8। इस तरह से जितने भी संगत कोण का युग्म होता है सब आपस में बराबर होता है, लेकिन ये दोनों रेखा AB और CD दोनों समांतर होना चाहिए। दूसरा जो बताएं अंतः एकांतर कोण, तो जितने भी अंतः एकांतर कोण होंगे सब आपस में बराबर होंगे, यानी अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म, अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म जब बराबर होता है
तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अंतः एकांतर कोण का दो युग्म बताए थे। कौन कौन सा युग्म बताए थे? एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 2 और एंगल 5। पहला जो युग्म होगा एंगल 1 और एंगल 8 होगा, और दूसरा जो पेयर बनेगा वो 2 और 5 होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 8 तथा एंगल 2 बराबर एंगल 5, ये होगा। तीसरा जो बताएं कि जितने भी बाह्य एकांतर कोण होंगे उसका भी युग्म आपस में बराबर होगा, यानी बाह्य एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, और जब बाह्य एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है तो बाह्य एकांतर कोण के कितने युग्म बताए थे? 2 युग्म बताए थे। उसमें से पहला युग्म जो है एंगल 4 और एंगल 7 बताए थे, और दूसरा युग्म एंगल 3 और एंगल 6। तो ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 7 तथा दूसरा युग्म आपस में बराबर होगा, यानी एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6। अच्छा, उसके बाद चौथा में बताए थे जितने भी शीर्षाभिमुख कोण का जो युग्म होगा वो आपस में बराबर होगा। तो शीर्षाभिमुख में हम बताए थे एंगल 1 एंगल 3 2 और 4 6 8 और 5 और 7। तो जितने भी इसमें शीर्षाभिमुख कोण का युग्म है वो आपस में बराबर होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण का प्रत्येक युग्म शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए पहला जो युग्म बनेगा शीर्षाभिमुख कोण का 1 और 3 बनेगा, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं। दूसरा जो युग्म बनेगा वो 2 और 4, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। तीसरा जो युग्म बनेगा वो एंगल 5 और एंगल 7, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। और चौथा जो युग्म बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। और अंतिम में बताए थे कि जब दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतः कोण का योग जो है सो 180 डिग्री होता है, और इसका 2 युग्म बताए थे, एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 2 और एंगल 8। तो हम लिख सकते हैं एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण समपूरक मतलब 180 डिग्री समपूरक होते हैं। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए पहला जो युग्म बनेगा वो 1 और 5, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर समपूरक यानी 180 डिग्री। और दूसरा जो युग्म यानी पेयर बनेगा एंगल 2 और एंगल 8 का, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 8 बराबर कितना? 180 डिग्री। इस तरह से जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है इस तरह से कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, अंतः एकांतर कोण बनते हैं, बाह्य एकांतर कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। लेकिन शीर्षाभिमुख कोण में ये दोनों पैरेलल जरूरी नहीं है कि AB के समांतर CD होना चाहिए। ये समांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समांतर रहेगा तो भी शीर्षाभिमुख कोण बराबर रहेगा, और समांतर नहीं रहेगा तो भी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। लेकिन जो कोणों का जो प्रकार यहाँ पर बनेगा वो हम बता रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण भी बनेगा और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा। और लास्ट में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो है वो बनेंगे, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो होंगे उसका योग जो होगा वो संपूरक होगा, यानी 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है
और हम बता रहे हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण जो बराबर होते हैं वो कैसे होते हैं, हम प्रूव करके दिखाएंगे। फिर इसी तरह से जब संगत कोण बराबर होते हैं, फिर एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो कैसे बराबर होते हैं, ये भी प्रूव करके दिखाएंगे। एकांतर कोण में बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कैसे बराबर होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिद्ध करके बताएंगे। साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि बाह्य एकांत, साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो संपूरक होते हैं वो कैसे होते हैं, 180 डिग्री कैसे होते हैं, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे।